हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो हम सबके जीवन से जुड़ा है और हम सब उस टॉपिक को लेके सिंसियर भी बहुत रहते हैं, पर कई बार चाह कर भी नहीं कर पाते पूरा। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। तो टॉपिक है कि क्या जो दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहने की आदत होती है किसी किसी की, क्या वो अच्छी होती है, और अगर अच्छी नहीं होती तो क्यों अच्छी नहीं होती, और अगर ये आदत अच्छी नहीं होती तो मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं कैसे छोड़ूँ इस आदत को। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। और चूँकि खाना दिन भर खाते रहना है का संबंध किससे है, हम अपने हेल्थ से लेते हैं। दूसरा, ये मोटापा जो बढ़ता है ना लोग, तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, होता भी क्या है कि जब भी आप दिन भर खाते रहते हो ना दिन भर, तो ये कहीं ना कहीं भाई जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे हमारी बॉडी में जाएगी, तो जाहिर सी बात हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ असर तो उसका दिखेगा ही, ऐसे तो निकलेगी नहीं, कुछ फ़ायदा तो पहुँचाएगी। अब वो आप हेल्दी रहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यूँ होने लगते हो या मोटे होने लगते हो तो शायद कम अच्छा है, क्योंकि मोटापा खुद अपने आप में एक तरह की बीमारी है। या मोटापा खुद कुपोषण की श्रेणी में आता है। दोस्तों, कुपोषण केवल उसे नहीं कहते कि जो इंसान को खाना ना मिलता हो या भरपूर पोषक तत्व ना मिलते हो, कमज़ोर हो। वो इंसान तो कुपोषण का शिकार है ही है, जिसको भरपेट भोजन नहीं मिलता या जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, पौष्टिकता के लिए ज़रूरी हैं, वो नहीं मिलती, वो तो कुपोषण की श्रेणी में आता ही है। पर दोस्तों, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं तो भी आप कुपोषण की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो आपकी बॉडी में, किसी की बॉडी में उससे ज़्यादा कम है और आपकी बॉडी में उससे ज़्यादा है, तो आप भी कुपोषण की श्रेणी में ही आते हो। तो इसलिए दोस्तों, आपके साथ ये ना होने पाए, तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो दिन भर खाने की आदत होती है ना, किसी को देखो कि सुबह से उठते के साथ ही लग जाएगा और जब तक सो नहीं जाता ना तब तक लगा ही होता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, दिन भर कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता है खाने के लिए। खाने के टाइम तो हम खाना खा लिए, मान लो ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ ना कुछ घर में, कहीं नमकीन है, कहीं बिस्किट है, कहीं कुछ है, मतलब उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो क्या ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है या हमारे लिए अच्छी होती है? तो दोस्तों, ये आदत अच्छी नहीं मानी जाती। खाने के मामले में कहा गया है ना कि आप ब्रेकफास्ट लीजिए, लंच लीजिए और डिनर लीजिए, ठीक है ना। और ब्रेकफास्ट आपका सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए, उससे लाइट होना चाहिए आपका लंच, और लंच से लाइट या कम होना चाहिए आपका डिनर। क्योंकि ब्रेकफास्ट हम लेते हैं सुबह हम ज़्यादा जितना हेल्दी लेंगे, जितना ज़्यादा खाएंगे, वो हमें पूरा दिन हमें एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि पूरा दिन हम कुछ ना कुछ करते हैं। आप ऑफिस जाते हो, कहाँ पे जाते हो, जहाँ पे भी जाते हो, तो आपको काम करना होता है, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर लंच टाइम जो आता है तो आपका आधा दिन तो बीत चुका होता है, आधा टाइम ही बचता है। तो लंच आप थोड़ा हल्का लें, जितना आपने ब्रेकफास्ट लिया उससे हल्का लें, पर खाने में पूरे तत्व होने चाहिए, जैसे दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद आप लीजिए। इसके बाद जो रात का खाना हो तो वो कहते हैं और हल्का होना चाहिए, क्योंकि रात में खाने के बाद हमें क्या करना होता है, कोई काम नहीं करना होता, बिस्तर में आराम करना होता है। तो आराम करना होता है तो इसका मतलब हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सोना ही है। तो इसलिए ये तो आपने ले लिया। इसके बाद बीच में जैसे 4-5 बजे शाम टाइम होता है कि आप फिर भी कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह ले सकते हो। पर जो दिन भर खाने की आदत होती है, तो ये क्यों नहीं अच्छी होती है, अब हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, ये अगर आपको कोई काम दिया जाए कि आपको ये काम करना है, इतना काम करना है, आपको एक बार में आपको ख़त्म करना है, आप खुशी खुशी कर लोगे। इसके बाद आपको कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि ये काम मेरा पूरे दिन का यही काम है, मैं इसको ख़त्म कर लूँगा, इसके बाद मैं पूरा दिन फ्री हूँ। आप खुशी खुशी कर लोगे, जल्दी कर लोगे और सारा दिन खुश भी रहोगे। लेकिन अगर आपको इकट्ठा ना बताया जाए कि आपको इतना काम करना है और दिन भर थोड़ा कि अच्छा एक काम करके फुर्सत पाए, थोड़ी देर बाद ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, तो आप क्या करोगे, आप इरिटेट हो जाओगे कि छोटा काम बार बार बता रहे, एक बार में बता दो, मैं एक बार में कर लूँगा, बार बार कहीं ये कर लो, कहीं वो कर लो, पूरा दिन निकल गया। होता है ना, आदमी को इरिटेशन होने लगती है कि यार पूरा दिन लगे पड़े हैं। उसी तरह हमारी बॉडी भी है दोस्तों। बॉडी, आप ब्रेकफास्ट लेते हो, लंच लेते हो, डिनर लेते हो, उसके लिए वो प्रिपेयर होती है कि व्यक्ति 3 बार खाता है
तो उस टाइम मुझे अपना काम करना है, मतलब भोजन को डाइजेस्ट करना है। लेकिन जब आप दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहते हो तो दोस्तों क्या होता है ना, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जिसका जो काम होता है वो उनको करना ही पड़ता है। चाहे आप पूरा खाना खाएं, चाहे आप थोड़ा खाएं, चाहे आप आधी कटोरी खाएं, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ गया ना, जब हमारी बॉडी में कुछ जाएगा तो हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं, जिसको जो करना है वो अपना करेगा और करना लगेगा। तो इससे क्या होता है, जब हम थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी के पार्ट्स को कहते हैं ना टाइम नहीं मिलती, फुर्सत नहीं मिलती, वो अपने काम में लगे ही रहते हैं। क्योंकि अगर हमने कुछ लिया तो उनको डाइजेस्ट कराना होता है, उससे कौन सा तत्व निकलेगा, कहाँ जाएगा, क्या कर रहे हैं, उनका मतलब पूरा प्रोसेस होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो वो उस हिसाब से काम करेंगे तो हमारी बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स नहीं मिलता और हमारी बॉडी परमानेंट काम पे लगी रहती है। ऐसे हम भले बैठे हों, लेकिन अगर हम कुछ खा रहे हैं तो हम तो बैठे हैं, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम में लगा हुआ है। तो इसीलिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती दोस्तों, क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिलैक्स नहीं मिलता, उनको आराम नहीं मिलता। तो इसलिए आप कभी भी इस दिन भर मत खाएं। जब भी आप खाएं एक टाइम फिक्स कर लीजिए। और कहते हैं ना, जब भी खाएं तो थोड़ा खाएं। जैसे होता है ना कुछ लोग कि एक साथ ऐसे खा लेंगे कि जैसे लगेगा अब दोबारा खाना नहीं मिलेगा। खाना थोड़ा थोड़ा खाएं, पर दिन भर नहीं खाएं। आप उसके कम से कम 4 घंटे 5 घंटे का गैप रखें, तब खाएं, ताकि हमारे बॉडी के जो अंग हैं उनको भी आराम मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए। आपने इकट्ठा भी खा लिया तब भी क्या होता है ना कि अब जितना ज़्यादा खाओगे उनको उतना ज़्यादा काम भी तो पड़ेगा, उतनी ज़्यादा मेहनत भी तो पड़ेगी उस खाने को पचाने में। तो इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों कि ज़्यादा ऑयली वगैरह जैसे हम खा लेते हैं, ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा काम पड़ता है। हमारी बॉडी का जितना ब्लड होता है, जो पार्ट्स होते हैं, सारे उसी पे लग जाते हैं खाने को पचाने में। और जो हमें एनर्जी और दूसरे पार्ट्स को चाहिए, बॉडी को, ब्रेन को, तो वो कम मिल पाती है। तो आप जब भी खाएं तो इकट्ठा ना खाएं। कोशिश करें कि नहीं 4 रोटी 6 रोटी और चावल दाल सब्जी रोटी सब इकट्ठा खा के बैठ गए। आप उसको भले थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन ऐसा नहीं खाएं कि पता चला अभी हमने लंच कर लिया, फिर कुछ ले आए, फिर कुछ ले आए, फिर कुछ ले आए। बॉडी को कम से कम एक बार के बाद 4 घंटे 6 घंटे का रिलैक्स मिलना चाहिए, उसे आराम मिलना चाहिए, जिससे कि बॉडी पार्ट्स भी हमारे रिलैक्स कर सकें। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, इससे क्या होता है, जब एक टाइम पे हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को पता होता है कि हमें किस टाइम काम करना होता है, उसी टाइम वो अपना काम करेंगे। दूसरी चीज़, ये आदत जो एक हमारा फिक्स टाइम होता है, ये हमारी बॉडी का रूटीन भी मेंटेन रखता है। आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होने पाती कि मोटापा बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन जब आप दिन भर मुंह चुगते रहते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि पक्षियों की तरह चुगते रहना, तो ये क्या होता है, थोड़ा खाना हमें समझ नहीं आता। हमें लगे यार इतना ही तो है, थोड़ा सा ही तो हम खा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा आपकी बॉडी पे जाता तो है ही है, और फिर वो क्या करता है, आपका मोटापा भी बढ़ाने लगता है। थोड़ा थोड़ा खाना। तो आप अपनी इस आदत पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी का सवाल है, आपके स्वास्थ्य का सवाल है दोस्तों। और सुंदर स्वस्थ बॉडी सबको अच्छी लगती है, और अपनी बॉडी को सुंदर और मतलब स्वस्थ रखिए। जब भगवान ने आपको इतनी अच्छी बॉडी दी है, तो दोस्तों अगर ज़्यादा खाना मतलब दिन भर चुगते रहना अच्छा नहीं होता, बिल्कुल नहीं अच्छा होता। अगर नहीं अच्छा होता तो क्यों नहीं अच्छा होता, हमने ये भी देख लिया। अब अगर हमें इसे छोड़ना है, हम चाहते हैं कि हाँ अगर यार इस तरह से है कि मोटापा बढ़ता है या बॉडी हमारी हैवी हो रही है, तो हम इसको कंट्रोल करें। तो आप क्या करें, ये होता है ना कि सारा खेल हमारे माइंड का होता है। आप अपने दिमाग को, चूँकि मुंह चलता है तो हमारे दिमाग को पता चलता है ना, अच्छा हम खा रहे हैं, हमारा मन शांत रहता है, सेटिस्फैक्शन होता है उसको ना कि हम खा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों इसके लिए आप क्या लीजिए खाने के लिए, जैसे आप नारियल जो गरी होती है ना, सूखी गरी, सूखा गोला, इसको आप पीस काट लीजिए, थोड़ा बड़ा पीस, 1-2 पीस बड़े बड़े काट लीजिए, मुँह में डाल लीजिए, मुँह चलाते रहिए। आपका मुँह चल रहा है, आपके दिमाग को भी सूचना मिल रही है कि हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी बॉडी में उसका कोई ऐसा नहीं, भाई आप इतना गरी का टुकड़ा खाएंगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और आपको उसको मुंह में डाले रहिए, अपना घुमाते रहिए मुंह में, मस्तिष्क को सूचना भी जा रही है कि हम खा रहे हैं, और हमारी बॉडी में कुछ जा भी नहीं रहा। तो इसके 2 फायदे हैं कि एक तो हमारी बॉडी में कुछ जा नहीं रहा, तो हमारा जो फैट बढ़ने का काम है वो नहीं होगा। दूसरा, हमारी जो बॉडी के पार्ट्स को काम करना पड़ता है वो भी नहीं काम करना पड़ेगा। और तीसरा, हमारे मस्तिष्क को सूचना भी मिलेगी कि हम कुछ खा रहे हैं। तो आप गरी खा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या कर सकते हैं, जैसे आप सौंफ वगैरह खा लें, सौंफ भी आप खा सकते हैं।
सौंफ खाओगे वो भी यही काम करेगी कि आपका एक तो माउथ फ्रेशनर का काम करेगी, मस्तिष्क शांत होगा आपका। दूसरी चीज़, उसका जूस जब आपके पेट में जाएगा तो वो सौंफ का आप जानते हो कि बहुत अच्छा होता है। सौंफ भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो उसका जूस आपकी बॉडी में जाएगा भी तो आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। और माउथ फ्रेशनर का जो काम करेगा तो अच्छा होता ही है, ऊपर से दांतों के लिए भी बहुत अच्छी होती है सौंफ, तो ये फ़ायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा अगर आप सुपारी वगैरह जैसे बहुत से लोग खाते हैं तो आप सुपारी का बड़ा टुकड़ा थोड़ा सा ले लें, जैसे सुपारी होती है तो उसके 4 पीस कर लें, एक टुकड़ा आप मुंह में डाल लो। वो भी इतना हार्ड होता है कि आप उसको इकट्ठा चबा के नहीं खा सकते, उसको मुंह में आप घुमाते रहोगे तभी वो टूटता है। तो हुआ क्या कि हमारे पेट में कुछ जा भी नहीं रहा, हमारे मस्तिष्क को सूचना भी मिल रही है और हमारा मुंह भी चल रहा है, तो हमें भी शांति मिल रही है कि नहीं हमारे मुंह में कुछ है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये दिन भर खाने की आदत से छुटकारा पा लेंगे और आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आप हैंडसम भी दिखोगे। तो इसे कोई भी कर सकता है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम है। तो आपकी दिन भर खाते रहने की आदत है जिसको, तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह से छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इस तरह की आदत अच्छी होती भी नहीं दोस्तों तो आप मत खाएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए ही है और हम सब चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, हैंडसम दिखें। तो इतना तो बनता ही है ना। और आप टाइम से जो आपको लेना है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो आप कर सकते हैं। पर हमें आराम की ज़रूरत होती है। हम अगर दिन भर काम करते रहते हैं तो हमें भी थकान होती है, हमें भी चिड़चिड़ापन होता है। उसी तरह से हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। और दोस्तों इसीलिए आपने देखा होगा कि समाज में एक प्रक्रिया बनाई गई है कि हफ्ते में एक दिन कहते हैं ना व्रत रहना ज़रूरी होता है, लोग मानते हैं। उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है और हमारे बॉडी पार्ट्स भी फिट रहते हैं। अब लेकिन वो व्रत नहीं कि आपने फास्ट तो रह लिया लेकिन दिन भर लगे हो, कहीं फल खा रहे हो, कहीं दही खा रहे हो, कहीं कुछ खा रहे हो, कहीं चाय पी रहे हो, इस तरह का व्रत नहीं। व्रत का मतलब कि टाइम टू टाइम आप खा लो। मान लो सुबह आपने चाय ले ली तो दोपहर में आपने फल खा लिए, शाम को दही खा लो, सो जाओ, तो वो व्रत काम का होता है। और दोस्तों व्रत आप डेली रह सकते हो। कैसे रह सकते हो दोस्तों? आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, तो इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि आप डिनर जल्दी कर लें, जितना जल्दी कर सकते हैं आप अपने अनुसार, क्योंकि हर इंसान का रूटीन अलग होता है। आप 7 बजे खा सकते हैं, 8 बजे तक खा सकते हैं हार्डली। तो होता क्या है कि अगर आप इधर डिनर जितना जल्दी करोगे ना, तो डिनर करा, इसके बाद आप जनरली फिर कोई नहीं खाता, खाने के बाद फिर ये होता है कि थोड़ी बहुत देर टहला घूमा, बस हम बिस्तर में चले जाते हैं सोने। तो होता क्या है कि फिर अगली मॉर्निंग जब आप उठोगे तो उठ के तुरंत तो खाना शुरू नहीं कर दोगे भाई। आप सुबह उठोगे, ब्रश मंजन, नहाना धोना करोगे, फिर इसके बाद आप कुछ खाओगे पियोगे ना। मान लो आप चाय भी पीते हो तब भी आपको मान लो इधर आपने डिनर 7 बजे आज किया, तो कल 7 बजे ही अगर आप चाय पियोगे तो आपके डिनर से और नेक्स्ट मॉर्निंग के बीच में 7 बजे कितना टाइम हो गया? पूरा 12 घंटा हो गया। तो इसका मतलब 12 घंटा क्या हो गया? हमने व्रत कर लिया। हमारी बॉडी में ना तो कुछ गया, ना हमने कुछ लिया और ना हमारे बॉडी पार्ट्स को कुछ काम करना पड़ा। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि डिनर आप जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा होता है। तो इस तरह से हम डेली व्रत रह सकते हैं। और ये 12 घंटे का ऐसा व्रत है कि अगर हम वैसे नॉर्मली व्रत रहते हैं तो हम दिन में तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, फिर शाम को भी एक बार खाना लेते ही हैं। और ये व्रत ऐसा है कि आप बीच में कुछ भी नहीं ले रहे हो, आराम से सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये व्रत कोशिश करें कि आप डेली करें, बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। आपकी बॉडी भी स्वस्थ रहती है, सुंदर रहती है और आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों अपनी बॉडी को स्वस्थ और सुरक्षित रखिए और उसके लिए आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।